जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए वीडियो में। अभी इस टाइम मैं आया हुआ हूँ भगवान श्री राम जी की पवित्र जन्मभूमि अयोध्या में। और आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको अयोध्या नगरी के दर्शन करवाने के साथ साथ अयोध्या यात्रा की संपूर्ण जानकारी भी देने वाले हैं, जिससे अगर आप कभी भी अयोध्या जी आते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से अच्छे और सस्ते तरीके से अयोध्या दर्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पावन नगरी अयोध्या जी कैसे पहुंचा जाए, यहाँ पर होटल या धर्मशाला कहाँ बुक करे, अयोध्या जी में कहाँ पर दर्शन करने और घूमने के लिए जाए, अयोध्या जी में घूमने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका क्या रहता है, यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और वीडियो के अंत में बात करेंगे खर्चे की कि इस पवित्र और पावन यात्रा में आपका कुल बजट कितना लग सकता है। तो अयोध्या दर्शन की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ दर्शन कीजिए पवित्र और पावन नगरी अयोध्या जी का। दोस्तों, अयोध्या जी वही पावन और पवित्र नगरी है जहां पर भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल लाखों और सैकड़ों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि अयोध्या जी कैसे पहुंचा जाए। तो अयोध्या आप ट्रेन, फ्लाइट और बाई रोड आ सकते हैं, लेकिन अयोध्या आने का जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो है ट्रेन। अगर आप ट्रेन से अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या में अयोध्या जंक्शन और अयोध्या कैंट 2 रेलवे स्टेशन मौजूद है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, क्योंकि अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से राम जन्मभूमि की दूरी 1 किलोमीटर और राम की पैड़ी की दूरी 3 किलोमीटर रह जाती है, जबकि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से राम जन्मभूमि और राम की पैड़ी की दूरी 10 से 12 किलोमीटर पड़ जाती है। बाकी अयोध्या के दोनों ही रेलवे स्टेशन के लिए आपको हर शहर से आसानी से ट्रेन की फैसिलिटी मिल जाएगी। वही अगर आप बाई रोड पावन नगरी अयोध्या में आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों से और बाकी की बड़ी सिटी से अयोध्या के लिए ऑर्डिनरी और लग्जरी दोनों टाइप की बस की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके जरिए आप बड़ी ही आसानी से अयोध्या कैंट बस स्टैंड पहुंच सकते हैं। और फिर अयोध्या कैंट बस स्टैंड से आप ई रिक्शा में 40 से 50 रुपए देकर 15 किलोमीटर का सफर तय करके राम की पैड़ी या फिर राम जन्मभूमि पर पहुंच सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो भी बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। अयोध्या बाई रोड भी अच्छे तरीके से सभी शहरों से कनेक्टेड है और अयोध्या में पार्किंग की अच्छी खासी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर आप 200 से 300 रुपए देकर 4 व्हीलर व्हीकल और 50 से 100 रुपए देकर 2 व्हीलर व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बाई एयर यानी कि फ्लाइट से अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या नगरी में एयरपोर्ट भी बन रहा है, जिसकी सेवाएं जनवरी 2024 के बाद शुरू हो जाएगी। आप जनवरी 2024 के बाद बाई फ्लाइट डायरेक्ट अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या का दूसरा सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट लखनऊ का रहता है, जो कि अयोध्या से 150 किलोमीटर दूर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अयोध्या। अब अगर आप अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो आप ऑटो या ई रिक्शा में 20 से 25 रुपए देकर नया घाट चौराहे पर पहुंच सकते हैं, जिसे लता मंगेशकर चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो आप वहां से ऑटो या फिर ई रिक्शा में 50 से 60 रुपए देकर नया घाट चौराहे तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप किसी और दूसरे माध्यम से आ रहे हैं तो भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं। नया घाट चौराहे पर एक बड़ी सी वीणा की स्टेचू भी लगी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लगती है।
अब नया घाट चौराहे पहुंचने के बाद अब हम सबसे पहले चलेंगे होटल बुकिंग करने के लिए। तो वैसे तो पूरे अयोध्या में खूब सारी होटल और धर्मशालाएं बनी हुई है, लेकिन आप अपनी होटल या धर्मशाला इस नया घाट चौराहे के आसपास में बुक कर सकते हैं। यहाँ से आपको अयोध्या में सभी जगह घूमने जाने में आसानी होगी और यहाँ पर होटल और धर्मशाला के रेट भी काफी रिजनेबल रहते हैं। यहाँ पर आपको नॉन एसी रूम 600 से 800 रुपए में और एसी रूम 1000 रुपए के आसपास में आराम से मिल जाएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पर धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो आप धर्मशाला में मात्र 300 से 400 रुपए देकर रात रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह में जल्दी अयोध्या पहुँच जाते हैं तो आप पूरा दिन अयोध्या में घूमने और दर्शन करने के बाद शाम के समय में वापस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक रात अयोध्या जी में रुके ताकि आप यहां पर अच्छे से सभी जगह दर्शन कर सके। अब दोस्तों होटल बुकिंग करने के बाद अब हम चलेंगे राम की पैड़ी पर, जो कि नया घाट चौराहे से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मौजूद है। राम की पैड़ी पवित्र सरयू नदी के किनारे बना बहुत ही खूबसूरत और शानदार घाट है। यहाँ पर आने के बाद आपके दिल को अलग ही सुकून मिलेगा। घाट के दोनों ओर बने मंदिर और पवित्र स्थान इस जगह को और भी ज्यादा पावन बनाते हैं। और ये वही स्थान है जहाँ पर हर साल दिवाली के समय दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। और साल 2023 के दीपोत्सव में यहाँ पर 22,23,000 दिए प्रज्वलित किए गए थे, जिसका नज़ारा वाकई ही देखने लायक था। साथ ही ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में बाकी जगह दर्शन करने जाने से पहले यहाँ की इस सरयू नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। यहाँ पर स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। तो आप भी इस पवित्र सरयू नदी में भगवान श्री राम जी को याद करते हुए स्नान कीजिए। अब पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद अब हम चलेंगे इसी घाट पर मौजूद नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, जो कि काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है। राम की पैड़ी पर आने वाले सभी भक्त इस मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जरूर आते हैं। अब नागेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। और आप ई रिक्शा में मात्र 10 से 15 रुपए देकर अयोध्या के खूबसूरत मार्केट को देखते हुए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर बहुत सी प्रसाद की दुकानें मौजूद है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही आप अपने जूता चप्पल इन दुकान में रखकर मंदिर में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप इस बड़े से पोल को पार करके 76 चिड़िया चढ़कर मुख्य मंदिर पर पहुंच जाएंगे। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी के बाल रूप में दर्शन करने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद जब श्री राम जी अयोध्या लौटे थे, तब से हनुमान जी इसी अयोध्या में विराजमान हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने से पहले यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो आप भी यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कीजिए और अपना अच्छा सा समय व्यतीत कीजिए। इस मंदिर की दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई है, जो इस मंदिर को और भी ज्यादा आकर्षक बनाती हैं। साथ ही आप इस मंदिर में राम धुन का आनंद भी ले सकते हैं। अब हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर के जस्ट पास में ही आया हुआ है। श्री राम जन्मभूमि की ओर जाते हुए आप देखेंगे इस भव्य और खूबसूरत कॉरिडोर को, जिसे राम जन्मभूमि कॉरिडोर या श्री राम जन्मभूमि पथ के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉरिडोर भी मंदिर के साथ में ही बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अलौकिक और खूबसूरत लगता है। और रात के समय में लाइटिंग में नहाया हुआ ये कॉरिडोर और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगता है। अभी इस खूबसूरत कॉरिडोर को देखते हुए हम पहुंच जाएंगे श्री राम मंदिर के एंट्रेंस गेट पर। लेकिन मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले आपको सभी इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे मोबाइल, घड़ी और बेल्ट वगैरह बाहर ही लॉकर रूम में रखने होंगे। मंदिर के एंट्रेंस गेट से पहले एक लॉकर रूम बना हुआ है, जिसमें आप फ्री में ये सब सामान जमा कर सकते हैं। अब ये सब चीजें लॉकर रूम में जमा करने के बाद आप आराम से राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगर आप 24 जनवरी 2024 के बाद अयोध्या आ रहे हैं
तो आप नए राम मंदिर में भगवान श्री राम जी के दर्शन करेंगे, जो कि बहुत ही भव्य और अलौकिक मंदिर है। आप यहाँ पर भगवान श्री राम जी के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। भगवान श्री राम जी आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह में 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रहता है और फिर 11:30 बजे से 2 बजे के मध्य में मंदिर में दर्शन करने की परमिशन नहीं रहती है और फिर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक मंदिर में दर्शन करने का समय रहता है। अगर आप राम जन्मभूमि मंदिर की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आरती के समय में मात्र 30 लोगों को ही आरती में सम्मिलित होने की परमिशन रहती है और दिन में राम जन्मभूमि मंदिर में 3 बार आरती होती है। एक सुबह में 6:30 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर में 12 बजे भोग आरती और तीसरी आरती शाम के समय में 7:30 बजे होती है, जिसे संध्या आरती कहा जाता है। लेकिन आरती में सम्मिलित होने के लिए आपको पास बनाना होगा। राम जन्मभूमि मंदिर के बाहर आरती काउंटर बना हुआ है, जहां से आप ये पास ले सकते हैं। पास बनाना बिल्कुल निःशुल्क रहता है और पास बनाने के लिए आपको अपना कोई भी आईडी प्रूफ देना होगा। लेकिन यहाँ पर आकर उसी दिन आरती में सम्मिलित होने का पास मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है, इसीलिए आप ये पास ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन पास लेने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पर आप अपनी कुछ डिटेल और तारीख और आरती का समय सेट करके ये पास बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप रामलला की पवित्र आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने में और यहाँ पर घूमने में आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय आराम से लग जाएगा। अब राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के बाद शाम के समय में हम वापस ऑटो या ई रिक्शा से राम की पैड़ी घाट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि शाम के समय में इस घाट पर सरयू नदी की आरती होती है और इस आरती में सम्मिलित होने के लिए सभी टूरिस्ट शाम के समय में इस घाट पर पहुंच जाते हैं। इस आरती में सम्मिलित होना बहुत ही अलौकिक और दिव्य अनुभव रहता है और आप कोशिश करें कि आप समय रहते यहाँ पर आकर अपना स्थान प्राप्त कर ले, नहीं तो आरती के समय में यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दियों के समय में यहाँ पर आरती का समय शाम के 5 बजे रहता है, वहीं गर्मियों के टाइम में आरती का समय 6 बजे किया जाता है। इसके अलावा राम की पैड़ी घाट के पास में नया घाट भी बनाया गया है। नया घाट से आप पवित्र सरयू नदी में बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही नया घाट से जटायु क्रूज भी चलता है, जिसमें आप 300 रुपए का टिकट लेकर सरयू नदी का खूबसूरत एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस 300 रुपए के टिकट में क्रूज से 1.5 घंटे तक सरयू नदी का सफर करवाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अनुभव रहता है। वैसे तो जटायु क्रूज पूरे दिन ही शुरू रहता है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप शाम को 6 बजे चलने वाले क्रूज में अपना टिकट बुक करें, क्योंकि शाम के समय में लाइटिंग हो जाने से इस क्रूज का और अयोध्या नगरी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अब पूरा दिन अयोध्या में दर्शन करने और घूमने के बाद शाम के समय में हम वापस अपनी होटल में लौटकर आराम करेंगे और फिर दूसरे दिन में हम बाकी की बसी हुई जगह पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। अब दूसरे दिन में हम सबसे पहले चलेंगे कनक भवन के लिए। कनक भवन राम जन्मभूमि मंदिर के जस्ट पास में ही आया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि माता कैकेयी ने सीता जी को ये कनक भवन मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप भेंट किया था और इसी कनक भवन में भगवान श्री राम जी और सीता जी रहा करते थे। इसीलिए ये स्थान धार्मिक रूप से बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। इसीलिए इस कनक भवन को सोने का घर भी कहा जाता है और जो स्थान भगवान श्री राम जी का निवास स्थान रहा हो, वो भला किसी सोने के महल से कम नहीं। इस कनक भवन में भगवान श्री राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की और शत्रुघ्न जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति लगी हुई है, जिनके दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कनक भवन बहुत ही बड़ा और खूबसूरत महल है, जिसे घूमने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। अब कनक भवन घूमने के बाद हम चलेंगे कनक भवन के पास में आए दशरथ महल के लिए। दशरथ महल उस समय का राज भवन हुआ करता था, जहाँ पर मंत्रियों की बैठक वगैरह हुआ करती थी और ऐसा कहा जाता है कि इसी महल में राजा दशरथ ने भगवान श्री राम जी को वनवास जाने के लिए कहा था। इस दशरथ महल में एक मंदिर भी बना हुआ है,
जिसमें श्री राम जी अपने पूरे परिवार के साथ में विराजमान हैं। तो आप इस मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। अब दशरथ महल से निकलकर हम चलेंगे तुलसी उद्यान के लिए। तुलसी उद्यान अयोध्या का एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, जहाँ पर तुलसीदास जी की बहुत ही प्यारी सी स्टैचू लगी हुई है। आप इस पार्क में बैठकर कुछ समय आराम कर सकते हैं और अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अब अयोध्या जी में इन सभी जगह पर दर्शन करने और घूमने के बाद आप वापस अपनी सिटी के लिए रवाना हो सकते हैं। अब अगर हम अयोध्या यात्रा को दिन के हिसाब से देखें तो आप पहले दिन में अयोध्या पहुंचने के बाद राम की पैड़ी पर सरयू नदी में स्नान कर सकते हैं और फिर इसी घाट पर बने नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं और फिर राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद शाम के समय में राम की पैड़ी पर आरती में सम्मिलित होने के साथ नया घाट पर बोटिंग और क्रूज का आनंद भी ले सकते हैं। इसके बाद दूसरे दिन में आप कनक भवन, दशरथ महल और तुलसी उद्यान में जा सकते हैं। कनक भवन, दशरथ महल और तुलसी उद्यान ये तीनों जगह राम जन्मभूमि मंदिर के पास में ही आई हुई है। तो आप चाहे तो पहले दिन में राम जन्मभूमि मंदिर के साथ में इन जगह पर भी घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक ही दिन में इतनी सारी जगह पर दर्शन करना और घूमना आसान नहीं होता है। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 2 दिन आराम से अयोध्या में रुककर यहाँ पर आराम से दर्शन करें। अब अयोध्या दर्शन के बाद अब हम बात करते हैं अयोध्या जी में खाने पीने की। तो अयोध्या जी में आपको हर जगह शुद्ध शाकाहारी और बहुत ही अच्छे अच्छे भोजनालय मिल जाएंगे, जहां पर आप अपना खाना पीना कर सकते हैं। अयोध्या में आपको नॉर्मल थाली 100 रुपए के आसपास में मिल जाएगी, जिसमें बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना रहता है। और अगर आप अयोध्या जी में निःशुल्क भोजन करना चाहते हैं तो राम जन्मभूमि मंदिर के पास में राम रसोई आई हुई है, जहाँ पर आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं और यहाँ पर भोजन भी बहुत ही ज्यादा शुद्ध और स्वादिष्ट रहता है। अब वीडियो के अंतिम भाग में बात करते हैं कि अयोध्या जी की इस पावन और पवित्र यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो अगर आप अयोध्या जी की 2 दिन और 1 रात की यात्रा करते हैं तो आप 1500 से 2000 रुपए में अयोध्या नगरी दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप सुबह में अयोध्या आते हैं और पूरा दिन अयोध्या में दर्शन करने और घूमने के बाद शाम के समय में वापस अपनी सिटी के लिए निकल जाते हैं तो आप मात्र 500 से 700 रुपए में अयोध्या दर्शन कर सकते हैं। इस खर्चे में हमने आपके अयोध्या तक आने जाने का खर्चा ऐड नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में अयोध्या नगरी की पावन यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का कमेंट भी जरूर करें। और ऐसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन महाकाल मंदिर घूमने और दर्शन की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। जय सिया राम, धन्यवाद।